Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज से हम लोग चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मैथ्स ऑफ क्लास 7 डीएवी, ये चैप्टर 7 है, सॉरी चैप्टर 9 है, इसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग इसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन में हम लोग any two objects with same shape and size, with same shapes and sizes are called congruent ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके शेप भी सेम होने चाहिए एंड साइजेज भी सेम होने चाहिए। देखें आप, हमारे पास क्या है, सेम शेप्स आप लोग पढ़ें। शेप्स क्या होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गए, ये सब सारे शेप्स है। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे तो दोनों के शेप सेम होनी चाहिए। अगर एक सर्कल ले रहे हैं तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए, एक रेक्टेंगल लेंगे तो दूसरा भी रेक्टेंगल होना चाहिए। ये सेम शेप का मतलब आपको समझ में आ गया। एंड साइजेज, यानी साइजेज भी इक्वल होने चाहिए। अगर दो हम लोग सर्कल ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल ये हो गया एंड दूसरा सर्कल हम लोग देखते हैं, सेकेंड सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सेकेंड सर्कल। तो दोनों के साइजेज भी इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स क्या कि अगर इस सर्कल का रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट जो हमारे पास सर्कल है इसका भी रेडियस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तब ये दोनों पिक्चर्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल होंगे। हम लोग और एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल है, दोनों के शेप्स तो सेम है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास था सेम शेप्स, ये फुलफिल हो गया। फिर सेम साइजेस, नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या था, सेम साइजेस। इट मीन्स अगर लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी लेंथ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स लेंथ्स भी इक्वल है, ब्रेथ्स भी इक्वल है। तो ये दोनों ये दोनों रेक्टेंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अगर हम लोग ले लेते हैं एक सर्कल एंड दूसरा ये ट्रायंगल, तो ये दो पिक्चर्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। ये दो ऑब्जेक्ट कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एक लाइन है, दूसरा लाइन है, या लाइन सेगमेंट भी आप बोल सकते हैं अगर इसका लेंथ फिक्स है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमारे पास हम लोग इस तरीके से दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिए हुए हैं जिनका शेप्स तो सेम है, अब हमें चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको इसके साइड्स के लेंथ कितने कितने ये आपको पता नहीं है, एंड ये आपके पास नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल है। मान लीजिए इसका नाम आपके पास ABC है, ये हमारे पास DEF है। तो आप इस तरीके से पेपर कट करके भी बना करके देख सकते हैं। अगर आप इसको यानी ABC को DEF के ऊपर रखें, यानी इसको इसके ऊपर फिक्स करते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेते हैं
तब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड ये पॉसिबल कब है, अगर इस साइड का लेंथ मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद ही अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन बोलते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, मैं आपके बुक के एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। आप इस दोनों पिक्चर्स को देखें, ये एक का नाम एक्स है, दूसरा वाई है। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दिए हुए, जिनके शेप्स तो बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं देखने में। अगर हम लोग एक्स को वाई के ऊपर फिक्स करते हैं तो ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेता है अच्छे से। तो देखें, इफ फिगर एक्स कवर्स वाई एग्जैक्टली देन यू कैन कंक्लूड दैट द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों फिगर्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। एंड दिस मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू फिगर्स इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन बोलेंगे, क्योंकि एक को दूसरे के ऊपर रख करके हम लोग चेक कर रहे हैं। देखो उसके बाद क्या है, दस व्हेन एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई, अगर एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा, वी राइट इट एज वी। देखिए ये सिंबल आपके पास, ये जो सिंबल है ये किसका है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ये लिखा किस तरीके से जाता है मैं आपको कॉपी में भी लिख करके भी बताऊंगी। अब आप उसके बाद देखें, a figure x is said to be congruent to y if x covers y exactly when superposed over, यानी सुपरपोज मतलब एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अगर अच्छे से कवर कर लेता है तब क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंड ये इसका सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंस को दिखाने का। मैं आपको कॉपी में लिख करके बता रही हूँ। ये आप देखें, ये आपके पास दो ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी पहले, इसके पहले। तो मान लीजिए आपके पास अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर फिक्स किए और अच्छे से कवर हो गया तो यानी ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, ABC, ये दो हमें इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद इस टाइप से कर्व बना देना है, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का साइन होगा। ट्रायंगल ABC विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये हमारे पास होगा। और इसी के कन्वर्स मान लीजिए हम लोग ABC के ऊपर किस ट्रायंगल को रख रहे हैं, DEF को रख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसमें ट्रायंगल DEF विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि दोनों के शेप्स भी सेम है, इट मीन्स दोनों ट्रायंगल है एंड साइजेस भी इक्वल है। ये कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लोग उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बोल रहा है फ्रॉम द गिवन या फिर फ्रॉम द पेयर्स ऑफ फिगर्स गिवन बिलो फाइंड आउट बाय द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट। सुपरपोजिशन मीन्स एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमें क्या करना है, वो बताना है कि ये दो पिक्चर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर नहीं। फर्स्ट में आप देख रहे हैं AB हमारे पास है एंड नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो CD है। अगर हम लोग AB को CD के ऊपर रखते हैं एंड ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लेंथ को मेजर कर ले, AB के लेंथ को मेजर करें एंड CD के लेंथ को मेजर करें। अगर दोनों के लेंथ इक्वल होते हैं तब ये AB जो होगा लाइन सेगमेंट वो CD के कॉन्ग्रुएंट होगा। आप आंसर में देखें लिखा हुआ है, ये इसके लेंथ को x माना गया है, AB के लेंथ को एंड CD के लेंथ को y माना गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x इज कॉन्ग्रुएंट टू y एज x कवर्स y एग्जैक्टली। इट मीन्स x y को अच्छे से कवर कर लेता है। क्यों कवर कर लेता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स आर ऑफ सेम लेंथ, यानी दोनों को लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ का है। नेक्स्ट आपके पास है, ये एंगल्स दिए हुए हैं आपके पास ABC एंड नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है उसका नेम है DEF। हम लोग इन दोनों को मेजर करेंगे। आप देखेंगे आपको पिक्चर से ही दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इसके ऊपर इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, या फिर आप प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं। दोनों के एंगल्स का मेजरमेंट अलग अलग होगा। अगर दोनों के एंगल्स का मेजरमेंट अलग अलग है तो ये जो
ये इसके एंगल्स का वैल्यू, इसके एंगल्स की वैल्यू x डिग्री है एंड दूसरे की y डिग्री है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है x इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू y सिंस x डज नॉट कवर y एग्जैक्टली, क्योंकि x y को एग्जैक्टली कवर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एंगल्स जो हैं, एंगल्स आर नॉट ऑफ द सेम मेजर, यानी दोनों एंगल्स के मेजरमेंट सेम नहीं है। अब हमारे पास थर्ड पिक्चर आता है। थर्ड पिक्चर में हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स दिए हुए। अब हम लोग दोनों को मेज़र करेंगे। आप मेज़र करके देखोगे तो आपको यहाँ से ही दिख रहा है कि एक छोटा एक बड़ा है। एक्स का लेंथ, ये पी क्यू का लेंथ कम है एंड आर एस का लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्स इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू वाई, क्योंकि एक्स जो वाला जो वाई को एग्जैक्टली कवर नहीं करता। आप ये भी लिख सकते हैं कि वाई इज़ नॉट एग्जैक्टली कवर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के लाइन सेगमेंट्स का लेंथ डिफरेंट है। फिर फोर्थ पिक्चर में भी हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल्स के मेजरमेंट ए बी सी, इसके मेजरमेंट x डिग्री है, दूसरे का मेजरमेंट y है। तो ये दोनों अगर मेजर करेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा, इसलिए क्या होगा x विल कॉन्ग्रुएंट टू y सिंस x कवर्स y एग्जैक्टली। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 में भी दिया हुआ है, फाइंड आउट द कॉन्ग्रुएंट पेयर्स ऑफ फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास जो फॉलोइंग फिगर्स है उसमें से कौन कौन से पेयर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में जो दो पिक्चर्स हमारे पास हैं, दो ऑब्जेक्ट जो दिए हुए हैं, वो दोनों के दोनों हमारे पास स्क्वायर के शेप में है। अगर एक को हम लोग दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एग्जैक्टली कवर कर लेगा, इसलिए ये दोनों पिक्चर्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो दोनों पिक्चर्स रेक्टेंगल के शेप में एक्स एंड वाई, आप देखें इसको भी अगर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली कवर करेंगे। आप लेंथ एंड ब्रेथ को मेजर करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों के रेक्टेंगल के लेंथ भी इक्वल है एंड ब्रेथ भी। आपको पता है ये लेंथ हो जाएंगे एंड ये ब्रेथ हो जाएगा। अब थर्ड पिक्चर में आपके पास क्या, दो सर्कल्स दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों सर्कल्स, एक बड़ा सर्कल है, दूसरा छोटा। बड़ा है इट मीन्स इसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका रेडियस कम होगा। दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब हमारे पास फोर्थ पिक्चर में भी हमारे पास दो सर्कल्स हैं। आप देख रहे हैं दोनों सेम साइजेस के हैं, यानी साइजेस सेम है, शेप्स तो ऑलरेडी सेम है क्योंकि दोनों सर्कल के शेप में है, तो हमारे पास ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपके पास सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। फिफ्थ पिक्चर में आप देखें दोनों काइट के शेप में है एंड हम लोग देख रहे हैं अगर इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इस मेथड को सुपरपोजिशन बोलते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमारे पास सिक्स जो पिक्चर है ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, दोनों क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, जिसमें 3 साइड्स होते हैं उसे ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये दोनों के साइजेस अलग हैं, दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं लेकिन साइजेस अलग हैं, इसलिए एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, तो ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हैं, यानी हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे लेकिन अब दो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप देखें एक ट्रायंगल ए बी सी है, मैं पिक्चर में भी आपको बताई थी, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर ए बी सी को पी क्यू आर पे रखते हैं तो ये एग्जैक्टली पी क्यू आर को कवर कर लेता है, यानी जहाँ जिस प्लेस पे ए वर्टेक्स है उसी प्लेस पे पी वर्टेक्स हो जाएगा, जिस प्लेस पे बी वर्टेक्स है उसी प्लेस पे क्यू हो जाएगा एंड सी वर्टेक्स के प्लेस पे आर वर्टेक्स, यानी एक दूसरे को अच्छे से कवर कर रहा है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट होता क्या है। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है मैचिंग पार्ट्स, यानी मैचिंग कौन से मैचिंग पार्ट्स हैं, कौन से सिमिलर पार्ट्स हैं। आप देख रहे हैं ए बी को एग्जैक्टली, ए बी किसको कवर कर रहा है, ए बी एग्जैक्टली पी क्यू को कवर कर रहा है, यानी ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, पी क्यू होगा। अब आप देखें बी सी किसको कवर कर रहा था, क्यू आर को कवर कर रहा है, यानी बी सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, क्यू आर होगा। उसी तरीके से ए सी किसको कवर कर रहा है, आप पिक्चर में देखें ए सी जो कवर कर रहा है वो पी आर को कवर कर रहा है, इसलिए ए सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, पी आर या फिर आर पी हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से एंगल ए एंगल पी को कवर कर रहा है, तो एंगल ए का मैचिंग पार्ट एंगल पी होगा, तो ये एंगल ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल पी
एंगल बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल क्यू, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल आर होगा। तो देखें, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आप देखें, ये सब लिखने के सारे तरीके हमारे पास हैं। यानी आप देख रहे हैं ए का मैचिंग पार्ट पी था, तो अगर हम लोग ट्रायंगल को रोटेट कर दें तो ए का मैचिंग पार्ट कुछ और भी क्यू भी हो सकता है, जब ए एंड क्यू की वैल्यू सेम हो जाएगी। इस तरीके से ये सब सारे लिखने के तरीके हमारे पास अलग अलग हैं। ये इम्पॉर्टेंट नोट है, यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए। मैं आपको बुक से ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर मैचिंग पार्ट्स, मैचिंग पार्ट्स को ही क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं, और इक्वल। एंड आप देखें, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैचिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। आप उसी को इस तरीके से समझे, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं तब भी ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं एक ही बात को दो तरीके से बोल रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अच्छे से समझे। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके मैचिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। दूसरा चीज बोल रहा है, अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप देख रहे हैं एग्जांपल्स में दिए हुए, ये 4 के बराबर, 3.5 3.5 के बराबर, 2.5 2.5 के बराबर, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगी। ये आपका कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है, मैं इस वीडियो में ये आपको समझाने की कोशिश की हूँ। आप होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चीज़ आपको बताया गया आप इसका नोट्स बिल्कुल अच्छे से बना लें ताकि आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।